प्राचीन काल की बात है जब लंका सच में सोने की हुआ करती थी। उस नगरी की चमक ऐसी थी कि सूरज की रोशनी भी उसके सामने फीकी पड़ जाती थी। महलों में हर तरफ कीमती रत्न जड़े थे, रास्तों पर फूलों की महक थी और वहां के राजा की ताकत का डंका पूरे संसार में बजता था। लेकिन उस असीम माया और दिखावे के बीच एक कोना ऐसा भी था जो बिल्कुल अलग था। यह एक ऐसा कक्ष था जहां ना तो अहंकार था और ना ही किसी बात का घमंड। वहां बस एक गहरी शांति रहा करती थी हर समय। यह कक्ष रावण के सबसे छोटे भाई का था। हम सब उसका नाम जानते हैं। उनका नाम था विभीषण। महल के बाकी हिस्सों में जहां मदिरा और युद्ध की बातें होती थी, वहीं इस कमरे के अंदर एक अजीब सा कौतूहल छिपा हुआ था। रात के उस सन्नाटे में जब पूरी लंका सो रही होती थी, तब उस कमरे से एक बहुत ही धीमी और मीठी आवाज आया करती थी। कोई लगातार एक ऐसे नाम का जप कर रहा था जो उस नगरी के हिसाब से वर्जित था। वो सबसे बड़ा दुश्मन था। आखिर ऐसा कौन सा आकर्षण था उस नाम में जिसने इतने बड़े असुर कुल के राजकुमार को दुनिया भर के सुख छोड़कर सन्यासी जैसा जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था। लंका की बात हो रही है, रावण की बात हो रही है, विभीषण की हो रही है। और वो नाम किसका था? श्री राम। समय बीतता जाता है और लंका के हालात बदलने लगते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे असुर साम्राज्य की नींव हिला दी। एक वानर समुद्र पर पार करके आया और उसने पूरी सोने की लंका को आग में झोंक दिया। वह एक साफ संकेत था कि जिस शक्ति से रावण दुश्मनी मोल ले रहा है, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। हर तरफ राख और धुएं की गंध थी। विभीषण अपने महल की छत से इस तबाही को देख रहे थे और उनका दिल बहुत भारी होता जा रहा था, बहुत भारी। आखिर वे शुरू से राम नाम का जाप करते आ रहे थे। उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि उनके बड़े भाई यानी कि रावण का घमंड पूरे परिवार और नगरी यानी कि लंका नगरी को मौत के मुंह में धीरे धीरे धकेलता जा रहा था। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक तरफ उनका अपना बड़ा भाई था जिसने उन्हें बचपन से पाला था, और दूसरी तरफ वो सत्य था जिसे वह अपने मन में भगवान मान चुके थे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि करना क्या है। क्या अपनों का साथ देकर गलत काम में भागीदार बना जाए, या फिर सच्चाई का साथ देकर दुनिया की नज़रों में एक गद्दार कहलाया जाए। यह एक ऐसा धर्म संकट आन पड़ा था दोस्तों, जिसका सामना शायद ही किसी ने किया हो। यहाँ बैठ के सोचना तो आसान है, पर सामने रहकर जो करना होता है वो अलग ही बात होती है। अगली सुबह रावण ने अपना दरबार सजाया। दरबार में सब लोग डरे हुए थे, लेकिन कोई भी रावण को सच बताने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सब चापलूसी करने में लगे थे और रावण को यह विश्वास दिला रहे थे कि वह अजेय है और कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता।
लेकिन विभीषण यह झूठ बर्दाश्त नहीं कर सके। वह जानते थे कि अगर आज भी वो चुप रह गए तो कल यह पूरा कुल खत्म हो जाएगा। उन्होंने अपने मन का डर निकाला और हाथ जोड़े और सभा के बीचों बीच खड़े होकर अपने भाई से एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात कह ही दी। उन्होंने रावण से विनती की कि वह माता सीता को ससम्मान वापस लौटा दे। तो दोस्तों, कोशिशें हुई थी, इसी में सबकी भलाई है। उन्होंने कहा कि अहंकार इंसान की मति भ्रष्ट कर देता है और यह जिद पूरे परिवार के लिए काल बन जाएगी। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि रावण के सामने उसी का भाई ऐसी बात कहने की हिम्मत करेगा। देख रहे हैं दोस्तों आप, कोशिशें हुई थी। विभीषण की बातें सुनकर कहने की जरूरत ही नहीं है कि रावण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसे लगा कि उसका अपना खून ही उसे कायर कह रहा है और दुश्मनों का गुणगान कर रहा है। रावण ने अपनी गद्दी से उठकर विभीषण को बहुत बुरा भला कहा और क्रोधमर आकर अपने ही सगे भाई को भरी सभा में लात मार दी। वह लात सिर्फ विभीषण के शरीर पर नहीं लगी थी, बल्कि उस लात ने उन दोनों के बीच के हर रिश्ते, हर मोह और हर बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। उस भरे दरबार में जहां विभीषण का इतना बड़ा अपमान हुआ, उन्होंने कोई पलट कर जवाब तक नहीं दिया। वह चुपचाप उठे और उन्होंने समझ लिया कि जहां सच में कोई कद्र नहीं, जहां बड़े बुजुर्गों का और सच्चाई का अपमान होता है, वहां एक पल भी रुकना पाप है। उन्होंने अपने मुकुट तक को, गौर से सुनिएगा, अपने मुकुट तक को वहीं छोड़ दिया। यह कोई आम फैसला नहीं था दोस्तों। यह सारी सुख सुविधाओं को लात मारकर एक ऐसे रास्ते पर निकलने का फैसला था जहां कोई गारंटी नहीं थी कि सामने वाला उन्हें अब स्वीकार करेगा या नहीं। समझ रहे हैं दोस्तों? विभीषण ने लंका छोड़ने का मन बना लिया था। उनके साथ उनके 4 सच्चे मंत्री भी हो लिए। जब वे आसमान के रास्ते समुद्र पार कर रहे थे तो उनके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे। क्या भगवान राम, जिनकी उन्होंने शुरू से तपस्या की, उन्हें अपनाएंगे? क्या वानर सेना उन्हें शत्रु समझकर मार देगी? आखिर वह उसी रावण के भाई थे जिसने सीता माता का हरण किया था। नीचे विशाल समुद्र लहरें ले रहा था और ऊपर आसमान में विभीषण का मन लहरों से ज्यादा अशांत था। लेकिन उनके भीतर कहीं ना कहीं एक अटूट विश्वास था कि जो सच के रास्ते पर चलता है, ईश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते। वह एक बहुत बड़ा जोखिम ले रहे थे। उन्होंने अपनी सारी धन दौलत, परिवार, पहचान, सब कुछ पीछे छोड़ दिया था, सिर्फ एक आस में कि उन्हें प्रभु राम के शरणों में जगह मिल जाएगी। दोस्तों, यह उनका अटूट विश्वास था श्री राम पर। जब विभीषण राम के शिविर के पास पहुंचे
तो वानर सेना में हलचल मच गई। सबने उन्हें दुश्मन का जासूस समझ लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक था, ये कहने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। सुग्रीव और बाकी लोगों ने राम जी को सलाह दी कि इसे तुरंत बंदी बना लिया जाए या मार भी दिया जाए, क्योंकि ये रावण का भाई है और इस पर भरोसा करना बहुत बड़ी भूल हो सकती है। उस समय का माहौल बहुत ही ज़्यादा तनाव से भरा था, बहुत ही तनावपूर्ण था। लेकिन जब भगवान राम ने जो बात कही, वह आज भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। राम जी, श्री राम जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो कोई भी सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे कभी वापस नहीं भेज सकता, फिर चाहे वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु ही क्यों ना। मत भूलिएगा दोस्तों, विभीषण रावण का ही भाई था। यह सुनते ही विभीषण की आंखों में आंसू छलक पड़े। उम्मीद नहीं थी। वह दौड़ कर गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। उस एक पल में विभीषण की सारी थकान, सारा अपमान और सारा डर एक ही झटके में गायब हो गया था। उन्हें वह शांति मिल गई जिसकी तलाश में वह सालों से उस सोने की लंका में तड़प रहे थे। समझ रहे हैं दोस्तों आप जानते हैं, हमें कहीं ना कहीं सीख लेनी पड़ती है दोस्तों कुछ चीज़ों की। तो मैं यही कहूँगा कि मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी सिर्फ त्रेता युग के पन्नों में लिखी हुई कोई पुरानी बात नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचें तो आज 21वीं सदी में भी हम में बहुत से लोग किसी न किसी लंका में फंसे हुए हैं। समझिए गौर से। हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां आपका बॉस आपसे झूठ बोलने या ग्राहकों को धोखा देने के लिए कहता ताकि खुद की जेबें भरी जाए। ये भाईचारा नहीं है दोस्तों, ये धर्म विरुद्ध है। हो सकता है आपके परिवार या दोस्तों में कोई ऐसा इंसान हो जो बहुत ताकतवर हो लेकिन गलत काम करता हो। हम अक्सर अपनी नौकरी जाने के डर से या परिवार वालों के तानों के डर से चुपचाप सब सहते रहते हैं दोस्तों। हम सोचते हैं कि जो चल रहा है चलने दो, बेवजह मुझे कहना ही पड़ेगा, पंगा क्यों लेना है ना दोस्तों। लेकिन विभीषण हमें सिखाते हैं कि जहाँ गलत हो रहा है, जहाँ नैतिकता और सच्चाई का दम घुट रहा है, वहाँ चुप रहना एक बहुत ही बड़ा पाप है, बहुत ही बड़ी बुराई है। अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बचाने के लिए आपको उस कंफर्ट जोन से, याद रखिए, उस कंफर्ट जोन से, अगर आप ऑफिस में हैं और आप देख रहे हैं यह वीडियो, तो ये कंफर्ट जोन आपको एक दिन बहुत सताएगा दोस्तों। मत खुश करिए, खड़े हो जाइए, है ना दोस्तों। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कहने की ज़रूरत नहीं है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे भी आते रहिए। और हमारी एक वेबसाइट है www.shrimandirji.com, mandirji.com। इसमें ढेर सारी पौराणिक कथाएं और ये दुनिया का सबसे बड़ा संकलन बनने वाला है। मैं अगले 30 साल तक इस पे काम करने वाला हूँ, तो प्लीज़ उस वेबसाइट पे जाके भी कहानी जरूर पढ़िए, ओके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सच्चे दिल से, थैंक यू।